हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए आज हम लोग वापस से इन्वर्स के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। यानी कि पिछले में हम लोग क्या किए थे, सारा इन्वर्स का थ्योरी जितना था वो सारा कंप्लीट कर लिए थे। एक क्वेश्चन भी डील किए थे कि स्टार्टिंग किए थे कि क्वेश्चन का कैसा कैसा पैटर्न होगा, किस किस टाइप से क्वेश्चन आता है या फिर किस किस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जाम वगैरह में भी आता है और क्वेश्चन में ज़्यादा टफ नहीं होते हुए लेकिन फिर भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं आज उसके बाद का, यानी कि एक टॉपिक तो कल पिछले वीडियो में देखे थे, नेक्स्ट टॉपिक अभी देखते हैं। ठीक है, तो देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन लेते हैं एक एक मेथड पे और उसको कंप्लीट करते हैं कि कैसे कैसे किस किस तरीके से बनाया जाता है। अगर किसी क्वेश्चन का 2 तरीका हो, 3 तरीका हो, यानी क्वेश्चन को बेसिकली आपको डील कैसे किया जाए। तो क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जो कभी कभी लॉन्ग मेथड से बनता है और उसी क्वेश्चन को MCQ के मेथड पे बनाया जा सकता है या फिर उस क्वेश्चन को शॉर्ट में भी बनाया जा सकता है। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कब और कैसा क्या पूछा गया है। अब जिस तरीके का क्वेश्चन होगा, जिस तरीके का मार्किंग होगा क्वेश्चन के ऊपर, आपको बनाना उस क्वेश्चन को उसी मेथड से है। जैसे कोई लॉन्ग क्वेश्चन हो, यानी कि अगर आप उसको डील कर रहे हैं और लॉन्ग मेथड से बना रहे हैं तो सॉल्यूशन बनाने में हो सकता है आपको 1 पेज 2 पेज ऐसे खर्च हो जाए। लेकिन अगर वही क्वेश्चन को MCQ में दे दे, इट मीन्स उस क्वेश्चन का मेथड कहीं ना कहीं शॉर्ट फॉर्म में भी बनता होगा। तो उस तरीके में ऐसा क्या अप्लाई करेंगे या फिर किस तरीके से सोचा जाएगा उस क्वेश्चन को, उस तरीके पे बात करेंगे। तो देर नहीं करते हुए एक क्वेश्चन उठाते हैं एक टाइप से, टाइप टू टाइप हम लोग 3-4 क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे कि 3-4 क्वेश्चन के बाद इन्वर्स को खत्म करेंगे। यानी कि हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको उसमें आ जाएगा, मतलब उससे बाहर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे एक लेते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स 1/√(x²-1)। ध्यान, तो इस क्वेश्चन को हम लोग एज ए फॉर्मूला भी समझ सकते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन में किसका फॉर्मूला किस फॉर्म से होगा, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में बात किए हैं कि अगर tan इनवर्स साइन इनवर्स का फॉर्म कॉस इनवर्स में लिखना हो, tan इनवर्स में लिखना हो, कॉट में लिखना हो, मतलब इस तरीके का सारा पूरा 30 फॉर्मूला होता है, उसका सारा फॉर्म जो होगा इसी मेथड पे बन जाएगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो जरूरी नहीं है कि हमेशा फॉर्मूला बेस्ड ही हो। तो अगर बिना फॉर्मूला बेस्ड होगा तब क्या होगा, तो कुछ रूल होता है, ये रूल देखेंगे, याद करेंगे थोड़ा सा इसके बारे में। अगर ये a² - x² का फंक्शन दिया हुआ है, ये हालांकि फॉर्मूला बनाते वक्त भी इसका जरूरत पड़ा था, तो उसी हिसाब से देखेंगे। इसमें हम लोग कहे थे कि अगर ये रहता है ऐसा तो इसमें x का जो होगा फॉर्म, यानी x को हम लोग a sin थीटा एंड और a cos थीटा भी एज्यूम कर सकते हैं। मतलब ये मेथड था। और ये क्यों होता था, तो क्लास 10th में हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए थे 1 - sin² थीटा 1 - cos² थीटा, तो उसी फॉर्म में। अगर दूसरा दिया हुआ रहेगा x² - a², इट मीन्स इसमें लेंगे x = a sec थीटा और a cosec थीटा। ये दूसरा अगर रहेगा a² + x², तो इसके लिए लेते हैं हम लोग x = a tan थीटा और a cot थीटा। अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें तो ये सारा मेथड क्लास 10th का जो है वो दिया हुआ है। 10th में हम लोग फॉर्मूला क्या होता था, 1 - sin² थीटा 1 - cos² थीटा, दूसरा 1 + tan² थीटा और 1 + cot² थीटा, तीसरा होता था sec² थीटा -1 और sec² थीटा cosec² थीटा -1। ये 3 मेथड का फॉर्मूला चलता था। यानी कि जब 1 माइनस हो, इट मीन्स a² - x², यानी ये मेथड अप्लाई कर रहा है। 1 प्लस में दिया हो तो a² + x² और sec² माइनस, यानी कि फंक्शन पहले है और कांस्टेंट टर्म बाद में है, यानी कि x² - a²। ये 3 मेथड होता था और तीनों मेथड में फॉर्मूला में देखिए, इसमें tan यूज हुआ है, इसमें cot यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम लोग tan और cot यूज कर रहे हैं। इसमें सेक और कॉसेक यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे इस फॉर्म में हम लोग सेक और कॉसेक का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। इसमें साइन और कॉस है, इसलिए यहाँ पे साइन और कॉस है। तो ध्यान ये देना कि अगर कभी भी आपको क्वेश्चंस के बीच में अगर x² - a² + a² या फिर a² प्लस माइनस में ऐसे फॉर्म में मिलता है, यानी कि ऐसा कोई भी मेथड हो, और ध्यान रहे क्वेश्चन में इन 3 के अलावा नहीं होता है।
अगर होगा इट मीन्स उसके लिए डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला अप्लाई होगा। तो उस पर ध्यान देना है, अगर स्क्वायर का टर्म आता है तो इस 3 से बाहर नहीं मिलेगा आपको। तो इन 3 के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इट मीन्स ए की जगह पे वैल्यू अगर 1 सोचा जाए तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अगर मान लिया जाए कभी क्वेश्चन में ऐसा लिख देते हैं tan इनवर्स 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4, इट मीन्स इस 4 को हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में मिल रहा है, तो ये भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो उस पर ध्यान देना है। अगर यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे तो स्क्वायर का टर्म है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, जो है सो है। मतलब कि अगर इस पर हम स्क्वायर डालते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे नॉर्मल 2 होता है, जैसे 4 की जगह 2 हो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले √2 एंड होल स्क्वायर, मतलब किसी भी फॉर्म में उसको स्क्वायर के मेथड में चेंज करेंगे ताकि वो ज़्यादातर फॉर्मूला पे अप्लाई कर सके। अगर ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन तो इसमें हम लोग कहें क्या है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का टर्म रहेगा तो एक्स का वैल्यू किस चीज़ में एज्यूम करना हम लोगों को, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। मतलब इफ लेट कर लेते हैं हम लोग एक्स इक्वल टू 1 तो रहेगा नहीं, डायरेक्ट सेक थीटा, तो क्या होगा ना कि हम लोग एज्यूम किए हैं सेक थीटा, तो सेक तो मेरा नॉर्मली फंक्शन है, लेकिन इस फंक्शन को हमेशा वेरिएबल के फॉर्म में यानी चेंज करने का काम कौन कर रहा है, थीटा। इट मीन्स यहाँ से पहले थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, ये हो गया। अब इसके बाद ये देना है कि अगर ये सेक थीटा लिए हैं तो फॉर्मूला क्या होने वाला है, tan इनवर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर दिया हुआ है tan इनवर्स 1/√अंडर, तो यहाँ क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा एंड माइनस 1। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो tan इनवर्स 1/√अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला होता है, इसका सेक स्क्वायर माइनस 1 का सिर्फ हो जाएगा tan में, तो रूट में है तो इसको हम लोग डायरेक्ट tan थीटा अप्लाई कर सकते हैं। अब ध्यान देना 1/tan का फॉर्मूला होता है कॉट, यानी tan इनवर्स कॉट थीटा, ये कॉट हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना ये है कि बेसिक जो हम लोग को फॉर्मूला पता है tan इनवर्स एंड tan x इज इक्वल टू x, इट मीन्स ये फॉर्म होना चाहिए। इन्वर्स के स्टार्टिंग से बात करते आ रहे हैं कि इन्वर्स का फंक्शन तभी सॉल्व होगा जब उस पे पावर यहाँ पे इन्वर्स ना दिया रहे, तो इन्वर्स नहीं रहेगा, इट मीन्स यहाँ से इन्वर्स हटाना होगा, और इन्वर्स हटाने के लिए हम लोगों को यहाँ पे कॉट की जगह पे क्या चाहिए, tan, और यहाँ पे tan चाहिए, इट मीन्स इस tan इन्वर्स को यानी कि रहने देंगे, और इस कॉट को tan में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे क्वाड्रेंट का tan 90 माइनस थीटा। मतलब यहाँ लिख सकते हैं tan π/2 एंड माइनस थीटा। अब इसको सॉल्व किया जाए तो देखिए tan इनवर्स तो नहीं होगा, बचेगा क्या, x का फॉर्म यानी कि π/2 माइनस थीटा, इट मीन्स थीटा की जगह पर अप्लाई करेंगे π/2 माइनस थीटा, क्या है मेरा, सेक इनवर्स x, इट मीन्स सेक इनवर्स x। तो एक आंसर आप यहाँ भी सॉल्व छोड़ सकते हैं, या अगर ध्यान दिया जाए तो π/2 माइनस सेक इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो सीधा कॉसेक इनवर्स x, फॉर्मूला होगा सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से अगर सेक इनवर्स उधर ले जाएंगे तो माइनस में कन्वर्ट होगा, मतलब π/2 माइनस सेक इनवर्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स। तो दूसरा एक आंसर आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब रहा बात कि अगर यहाँ पे हम लोग कहे हैं कि इस क्वेश्चंस में यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का टर्म अगर है तो इसमें हम लोग सेक भी ले सकते हैं एंड कॉसेक भी ले सकते हैं। तो यही चीज़ है मेन यूनिक कि अगर आप लोगों को प्रैक्टिस रहता है, जैसे हम यहाँ सेक लिए, अगर आप कॉसेक लीजिएगा तो आपका डायरेक्टली आंसर ये वाला आने वाला है, अगर सेक ले रहे हैं तो आंसर ये वाला आने वाला है। तो हालांकि चेंज कन्वर्ट तो दोनों एक दूसरे में हो जाता है, लेकिन आपका परफेक्ट सॉल्यूशन कौन सा होगा तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत है, उसके हिसाब से होगा। या फिर आप डायरेक्ट अगर देखा जाए तो आप इस चीज को डायरेक्ट कॉसेक एक्स का फॉर्मूला कह सकते हैं। कॉसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ये डायरेक्ट यानी कि एमसीक्यू में जब पूछा जाएगा तो आप इसको एज ए फॉर्मूला लिख सकते हैं। और नहीं अगर कंफर्म नहीं हो पा रहा है तो जिस वक्त फॉर्मूला बनाने के लिए बताए थे कि कैसे फॉर्मूला सॉल्व होता है, उस वक्त ये बताए थे कि ये कैसे बनता है। इट मीन्स अगर यहाँ पे इसको रफ में सॉल्व करें, देखिएगा थोड़ा, अगर इसको देखा जाए एज अ फॉर्मूला तो ध्यान देना है कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, मीन कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एक्स। वैल्यू किसका चाहिए, टेन इनवर्स में, इट मीन्स चाहिए किसका,
टेन थीटा का वैल्यू। तो टेन थीटा का फॉर्मूला कॉसेक के फॉर्म में जो होगा वो क्या होगा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होगा 1/√, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब ध्यान दीजिए इसकी जगह पे ये क्या है, x है, इट मीन्स थीटा की जगह पे ये थीटा जो है, अगर थीटा यहाँ रहेगा तो होगा कॉसेक इनवर्स x और इजिकल टू टेन इधर होगा कन्वर्ट, तो टेन इनवर्स 1/√x²-1। लेकिन ध्यान रहे ये चीज बहुत ही कम जगह अप्लाई होने वाला है। ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला आपका बन गया ये शॉर्ट फॉर्म था, बट ये चीज बहुत ही कम जगह अप्लाई होने वाला, और ये तब आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपको सारा फॉर्मूला याद हो। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तब आप ये अप्लाई नहीं कर पाइएगा, तो फिर आपको इसी मेथड पे लेके चलना पड़ेगा। तो इसलिए इस मेथड को जरूर से इसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, वो सब जो भी है वो अदर पार्ट है, मतलब बेसिक है, वो मेनली आपको काम आने वाला है यही, क्योंकि आगे इस पे बहुत सारा क्वेश्चंस मिलता है और बेसिकली एग्जाम में जो पूछा जाएगा आपको इसी तरीके से बना के सॉल्यूशन लाना होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड पूछे, हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसा अटपटा क्वेश्चन डाल दे जिसमें आपको सॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा जरूरत हो। तो ऐसे में आपको ये मेथड आपको बहुत काम करेगा, इस पर प्रैक्टिस कीजिए। बुक्स वगैरह में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी आपके डॉक्टर केसी सिन्हा का ही है। क्वेश्चन नंबर आपका लिख दे रहे हैं, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये आपका होगा टाइप 2 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे क्वेश्चन में नंबर में 4 नंबर का दिया हुआ है, 4 का 1 इसको कर देते हैं, टाइप 2 का है, ठीक है। डॉक्टर केसी सिन्हा की बुक में आपको ये मिल जाएगा। इससे रिलेटेड ढेर सारा क्वेश्चंस भी होगा और बहुत सारे बुक में अलग अलग जगह पे ये भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस पर प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग चलते हैं एक और दूसरे क्वेश्चन पे, उसको करके वीडियो को बंद करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड पे बात करेंगे। मतलब इसी से रिलेटेड इसी टाइप का एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, फाइनल बोर्ड में, बिहार बोर्ड हो या फिर CBSE बोर्ड हो, उसमें पूछा गया है। तो पहले उसको एक देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद आगे बात करेंगे। तब तक इस वीडियो को नोट कीजिए, हम चलते हैं आगे। चलिए देखते हैं। तो इसको भी रहने दिए हैं, इसमें आपका फॉर्मूला भी नजर आएगा, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, ये किसी काम का नहीं है। देखते हैं अब, देखिए क्या है नेक्स्ट टॉपिक जो है, ये भी केसी सिन्हा की बुक का है। हालांकि ये क्वेश्चन में आ गया, ये RS अग्रवाल में भी मिलेगा आपको, NCERT में भी मिलेगा। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इसमें दिया हुआ है cot इनवर्स √1 - sin x प्लस √1 प्लस sin x बाय 1 sin x, ये है दिया हुआ, ठीक है। जा थोड़ा चेंज हो गया, अच्छा इधर प्लस है और इस तरफ माइनस। हालांकि क्वेश्चन को किसी भी तरीके से लिखेंगे सॉल्यूशन लेकिन अलग अलग हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब रहा प्रॉब्लम ये कि यहाँ पे जो रूट में टर्म दिया हुआ है इसको क्या करेंगे। तो चलिए इसको भी इरेज कर लेते हैं, इसका इस क्वेश्चन में कोई खास काम नहीं है। देखिएगा तो अब ये जैसे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे करना क्या है। तो सबसे पहले सोचेंगे कि हम लोग क्या, कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या किसी फॉर्मूला पे काम कर रहा है। तो याद करेंगे एक फॉर्मूला को, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे 1 - cos A और 1 + cos A। ये दो फॉर्मूला था, जिसका होता था 2 sin² A/2 और इसका होता था 2 cos² A/2। ये दो फॉर्मूला क्लास 11th का है जो आपको ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट में मिलेगा, तो यानी डबल एंगल वाले फॉर्मूला में। तो ये दिया हुआ रहता था। अब रहा फॉर्मूला का बात की, फॉर्मूला तो हम लोगों को पता है कि ये वाला होने वाला है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे होता है 1 - cos एंड 1 + cos, और क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 + sin एंड 1 - sin। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मूला पे कन्वर्ट करेंगे। तो फॉर्मूला पे कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद ही सॉल्यूशन लेंगे इसका। तो जैसे अगर मान लीजिए फॉर्मूला पे कन्वर्ट करते हैं, इट मीन्स ये साइन, ये साइन, ये साइन एंड ये साइन, इन चारों साइन को हम लोगों को कन्वर्ट किस में करना होगा, कॉस के फॉर्म में। तो कॉस के फॉर्म में हम लोग को पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 यानी कि π/2 - थीटा का सॉल्यूशन है।
इट मीन्स इस साइन एक्स की जगह पे हम ये अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि कन्वर्ट तो कॉस में ही करना है। तो चलिए अप्लाई करते हैं इसको। जैसे कॉट इनवर्स दिया हुआ है, इसको लगा देते हैं रूट अंडर 1 प्लस कॉस π/2 माइनस थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस कॉस π/2 माइनस थीटा। ध्यान देंगे नीचे भी वही चीज़ अप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 1 प्लस कॉस π/2 माइनस थीटा एंड माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस π/2 माइनस थीटा। अब ध्यान ये देना है कि जैसे ही 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस में, मतलब ये वाला फॉर्मूला अब अप्लाई हो सकता है। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, कॉट इनवर्स, ध्यान देंगे रूट अंडर में है तो रूट अंडर 1 प्लस कॉस का होता है 2 कॉस स्क्वायर a/2, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर π/2 माइनस थीटा बाई 2 कर सकते हैं, प्लस रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर π/2 माइनस थीटा बाई 2 किया जा सकता है। सेम सॉल्यूशन नीचे भी अप्लाई करेंगे तो रूट अंडर 2 कॉस स्क्वायर π/2 माइनस थीटा बाई 2 एंड माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस का 2 साइन स्क्वायर π/2 माइनस थीटा बाई 2 किया जा सकता है। चलिए माइनस थीटा बाई 2 देखिएगा। अब ये तो लग गया। अब ध्यान दीजिए ये 2 कॉमन, ये 2 यहाँ से, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तो बचेगा हमारे पास कॉट इनवर्स, यहाँ बचेगा कॉस π/4 माइनस थीटा बाई 2 प्लस साइन π/4 माइनस थीटा बाई 2, सेम कॉस π/4 माइनस थीटा बाई 2 माइनस साइन π/4 माइनस थीटा बाई 2। ये सेम प्रोसेस यहाँ अप्लाई किया जा सकता है। अब ध्यान देंगे अगर यहाँ पे कॉस और साइन है, यहाँ पे साइन और कॉस और साइन है लेकिन प्लस और माइनस में, तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे tan a प्लस बी का। tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। याद करने का असली तरीका कि याद कीजिए जब क्लास 11th में हम लोग इस फॉर्मूला को प्रूव किए हैं। अगर कोई लोग मतलब कि 12th से वीडियो देख रहे हैं या फिर आज ही वीडियो देख रहे हैं तो वो एक बार जाके क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म को जरूर चेक कर ले। प्लेलिस्ट में आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मिल जाएगा जिसमें आपको tan a प्लस बी का ये सॉल्यूशन आता कैसे है ये सॉल्यूशन बताया हुआ। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये उस वीडियो में भी बताते वक्त कहे थे कि ये फॉर्मूला को सिर्फ याद करने से कोई मतलब नहीं बनता है, इस फॉर्मूला का आपको कम से कम सॉल्यूशन जानना होगा कि आखिर ये a प्लस बी का कन्वर्ट बाय में हुआ कैसे है या फिर ये इसका सॉल्यूशन आया कैसे। अगर वो सॉल्यूशन आपको आ रहा है तभी आप ये फॉर्मूला बहुत आसानी तरीके से समझ लीजिएगा, वरना फिर इसको भी वही लंबे मेथड से उसको सॉल्व करना होगा। तो अगर इसको देखा जाए तो tan a प्लस बी के लिए हम लोग अगर यहाँ पे tan π/4 प्लस थीटा का सॉल्यूशन सोचे तो यहाँ पे हम लोग लिखते थे 1 प्लस tan थीटा एंड बाय 1 माइनस tan थीटा, क्योंकि tan π/4 का जो वैल्यू होता है वो tan π/4 का वैल्यू होता है मेरा 1, तो उसके जगह पे हम लोग 1 अप्लाई किए हैं। इट मीन्स a के जगह पे π/4, इट मीन्स यहाँ tan π/4 यानी 1 और यहाँ भी tan π/4 यानी कि 1, तो ये अप्लाई। अब ध्यान दीजिएगा ये 1 प्लस 10 और ये 1 माइनस 10, अगर हम लोग 1 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा को चेंज कर ले 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, अगर ऐसा चेंज करते हैं और इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ध्यान देने वाला बात यह है कि अब जो सॉल्यूशन आया है ये इससे मिलता जुलता है। इट मीन्स यहाँ पे हम इसके जगह पे ये और ये फिर ये, इट मीन्स फाइनली आंसर हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को फॉर्मूला ढंग से यानी कि 11th क्लास अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा, तब आप डायरेक्ट अप्लाई कीजिएगा। और अगर नहीं याद है तब आप लोग इसको बैठ के सॉल्व कीजिए साइड में, और ये बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसलिए क्लास 11th का ये फॉर्मूला कैसे डिस्क्राइब किया गया है इसको आप लोग जरूर देखिएगा जाके, तभी ये क्वेश्चन में फिर मन लगने लगेगा। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन क्या दिक्कत है ना कि सिर्फ यही नहीं है,
इस मेथड पे यानी कि इन सारा प्रोसेस को अप्लाई करते हुए ही जो क्वेश्चन बनता है वही एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था, 11th और 12th मिक्स करके क्वेश्चन दिया जाता था, लेकिन अब क्या सिलेबस को आसान किया गया है और क्वेश्चन क्या डाला गया है कि 12th से ही सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फिर आप 11th में क्या पढ़े नहीं पढ़े ये कैसे किसी को पता चलेगा। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए क्वेश्चन हमेशा वैसा ही अप्लाई किया जाता है एग्जाम में जो कि 11th से रिलेटेड हो, मतलब उसमें कहीं ना कहीं 11th का कुछ ना कुछ पार्ट आते रहे। तो इसलिए आपको वो चीज़ जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। बेसिकली आज लोग स्टूडेंट क्या करने लगे हैं ना, 11th में कम ध्यान देते हैं, तो वो चीज़ नहीं करना है कि आपको इस चीज़ को जानना ही जानना है। ऐसा जरा भी नहीं दिमाग में लाना है कि 11th को अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, इसके लिए देखिए अब यहाँ पे है ये प्रोसेस तो हो गया। अगर इसके जगह पे हम लोग ये अप्लाई कर ले, कॉट इनवर्स में है, सॉल्यूशन क्या होता है tan π/4 प्लस थीटा, मतलब इसके जगह पे क्या यूज करेंगे हम लोग, tan π/4 प्लस थीटा। तो थीटा का वैल्यू तो मेरा यही है टोटल, तो टोटल है मेरा क्या हो जाएगा π/4 माइनस θ/2। अब ध्यान दीजिएगा π/4 किस चीज में कन्वर्ट होगा, ये हो जाएगा आपका π/2 में कन्वर्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, tan π/2 माइनस θ/2। अब ध्यान देने वाला बात यह है कि जैसे ये π/2 माइनस θ/2 में कन्वर्ट हुआ तो tan 90 माइनस थीटा का सॉल्यूशन क्या होता है, तो कॉट इनवर्स एंड कॉट θ/2। अब अगर ये कॉट θ/2 आ गया है तो फिर से फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होने वाला है, कॉट इनवर्स एंड कॉट x इज इक्वल टू x। मतलब फाइनली सॉल्यूशन जो होगा कॉट इनवर्स इसका क्या होगा, θ/2। और ध्यान दीजिएगा थीटा हम लोग किसको एज्यूम किए हुए हैं, थीटा जो है यहाँ पे, यहाँ पे क्वेश्चन को क्या कर लीजिए ना, थीटा कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग क्या किए थे, एक्स में लिख दिए थे और सॉल्यूशन को हम लोग क्या किया, थीटा में कन्वर्ट करके बना लिए। ये मिस्टेक हो गया था, कोई नहीं, क्वेश्चन को थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आप थीटा के जगह पे कुछ भी दिया रहे, यानी कि एक्स हो, वाई हो, जेड हो, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो मतलब फाइनली आंसर आपका हो गया क्या, θ/2। अगर यहाँ पे क्वेश्चन x में होता तो हर एक जगह x होता, इट मीन्स फाइनली आंसर जो होता आपका क्या होता है, x/2 होता है। ये मेरे से मिस्टेक हो गया स्टार्टिंग में। तो चलिए क्वेश्चन को ही हम लोग अरेंज कर लेते हैं क्योंकि सॉल्यूशन उतना बनाना बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फाइनली आंसर θ/2। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ भी एग्जाम में दिया जाए, θ/2 में अगर अब हम बना दिए हैं, अगर क्वेश्चन x में दिया जाए तो भी वही काम करेंगे, x/2 में दिया जाए तो भी वही काम करेंगे, थीटा में दे रहा है तो ये क्वेश्चन हो ही गया। मतलब क्वेश्चन जो फाइनल एग्जाम में है ना वो इसी तरीके से चेंज करता है कि थीटा की जगह पे कुछ भी डाल देगा। वो जरूरी नहीं कि बुक में आपको x दिया हुआ है, y दिया हुआ है तो वही फॉर्म में देगा। हो सकता है x की जगह पे x/2 दे दे या फिर 2x दे दे, जैसे यहाँ क्वेश्चन में दे देगा। इस थीटा की जगह पे क्या करेगा, 2x डाल देगा। तो 2x से भी क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा बुक में है भी क्वेश्चन हालांकि, तो वो भी आसानी से बन जाएगा। तो ये है एक मेथड। ये दो टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, एक पिछला और एक ये। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो आपके बुक में दिया हुआ है, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड पे, जिसमें हम लोग अलग अलग फॉर्मूला के बाद फिर बात करेंगे कि कैसे क्या बनता है। तो तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस कीजिए और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।